अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ए यूनिडूड चैनल के इस ज़बरदस्त और मालूमाती एक्सप्लेनर में आप सबका खुशामदीद। आज की इस नशिस्त में हम सीधे अपने मौजू की गहराई में जाएंगे और MATET के इंतहाई अहम तदरीसी तरीकों को डीकोड करेंगे। इसके साथ साथ 2011 से 2025 तक के पिछले सालों के सवालात यानी PYQs का मुकम्मल पोस्टमार्टम भी होगा। यकीन माने, आज जिन कॉन्सेप्ट्स पर हम बात करने वाले हैं वो आपके आने वाले इम्तिहानात के लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। तो बस अपनी तवज्जो स्क्रीन पर मरकूज रखिए। आज का हमारा रोड मैप बहुत ही सीधा और वाज़ेह है। सबसे पहले हम इम्तिहानात में बार बार पूछे जाने वाले अहम तदरीसी तरीकों को समझेंगे, फिर 2011 से लेकर 2025 तक के सालवार सवालात पर नजर डालेंगे और आखिर में आप सबके लिए होंगी कुछ शानदार क्विक रिवीजन ट्रिक्स जो इम्तिहान के आखिरी लम्हात में आपका बहुत सा वक्त बचाएंगी। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के बढ़ते हैं अपने सेक्शन नंबर 1 की जानिब, यानी अहम तदरीसी तरीके। सबसे पहले बात करते हैं तहकीकी तरीके की, जिसे हम अंग्रेजी में ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। इसमें सबसे कमाल की बात क्या है, वो ये कि इसमें तालिब इल्म खुद एक साइंसदान या मुहक्किक बन जाता है। ज़रा आंखें बंद करके तसव्वुर करें कि एक तालिब इल्म लाइब्रेरी में या लैब में खुद तजुर्बात करके जवाबात तलाश कर रहा है और उस्ताद सिर्फ एक साए की तरह उसकी रहनुमाई कर रहा है। ये मुकम्मल तौर पर सेल्फ लर्निंग और दरियाफ्त का तरीका है जो बच्चों को खुद पर एतमाद करना सिखाता है। इसके बाद आता है मुबाहसे का तरीका या डिस्कशन मेथड। ये तरीका तो नाम से ही जाहिर है, बातचीत और ख्यालात का तबादला। ज़रा सोचें, तलबा का एक ग्रुप गोल दायरे में बैठा है, किसी अहम समाजी मसले पर गर्मा गर्म बहस कर रहा है। कोई अपनी राय दे रहा है तो कोई दूसरे की बात काट कर नया पहलू पेश कर रहा है। इस तरीके का सबसे बड़ा जादू ये है कि ये न सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारता है बल्कि तलबा के अंदर एक ज़बरदस्त समाजी एतमाद और लीडरशिप की खूबियां भी पैदा करता है। अब बारी है मरबूत तरीके या कोरिलेशन मेथड की। इसका बुनियादी फलसफा यह है कि इल्म को अलग अलग डब्बों में कैद नहीं होना चाहिए। फर्ज करें आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं किसी पुरानी जंग के बारे में और साथ ही आप बच्चों को नक्शे पर उस जगह का जोग्राफिया भी समझा देते हैं, तो क्या हुआ, तारीख और जोग्राफिया आपस में जुड़ गए। मज़ामीन का ये मिलाप सीखने के अमल को बहुत ज़्यादा गहरा, हकीकत पसंदाना और याद रहने वाला बना देता है। और अब मिलते हैं तलबा के सबसे पसंदीदा तरीके से, यानी दिमागी हैजान या ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड से। ये तरीका बिल्कुल ऐसा है जैसे अचानक दिमाग में एक बल्ब जल उठे। इसका वाहिद मकसद बच्चों के जहनों से ज्यादा और नित नए आइडियाज निकलवाना है। इस सेशन में सबसे मजे की बात यह होती है कि किसी भी बच्चे के आइडिया को गलत नहीं कहा जाता। इस खुली छूट का नतीजा ये निकलता है कि बच्चों की खालिस तख्लीकी सलाहियत यानी उनकी क्रिएटिविटी पूरी तरह उभर कर सामने आती है। इसके बिल्कुल बरक्स हमारे पास है बयानिया तरीका यानी लेक्चर मेथड। ये हमारा सबसे पुराना और रिवायती तरीका है जो उस्ताद पर मरकूज यानी टीचर सेंटर्ड होता है। यहाँ मालूमात सीधा उस्ताद की तरफ से आती हैं और तलबा खामोशी से सुनते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तरीका क्यों इस्तेमाल होता है। दरअसल जब आपके पास एक बहुत बड़ी क्लास हो और वक्त कम हो तो तेज़ी से मालूमात फराहम करने के लिए ये तरीका आज भी इंतहाई कारआमद है। और हाँ, छोटे बच्चों को कैसे भूल सकते हैं, उनके लिए है खेल के जरिए तदरीस या प्लेवे मेथड। हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चे इस वक्त सबसे तेज सीखते हैं जब उन्हें पता ही ना हो कि वो पढ़ रहे हैं। लर्निंग थ्रू प्ले इसका दिल है। बच्चे क्लास में खेल कूद, गाने और एक्टिविटीज़ के जरिए तफरी भी करते हैं और हंसते खेलते मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी सीख जाते हैं। ये तरीका तालीम को बोझ नहीं बल्कि एक दिलचस्प मुहिम बना देता है। अब वक्त है अपने इल्म को आजमाने का। चलते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ, जहां हम 2011 से 2025 तक के गुज़िश्ता सालों के सवालात की पड़ताल करेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। 2011 और 2012 के पेपर्स पर नजर डालें तो एक वाज़ेह पैटर्न नजर आता है। एग्जामिनर का सारा फोकस तालिब इल्म की आज़ादी पर है। मिसाल के तौर पर 2011 के पेपर 1 में सीधा पूछा गया कि सेल्फ लर्निंग पर कौन सा तरीका मबनी है और 2012 में सवाल आया कि चाइल्ड सेंटर्ड तरीका कौन सा है। दोनों बार जवाब ह्यूरिस्टिक मेथड ही था। इसी तरह 2011 के पेपर 2 में तख्लीकी सलाहियत के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग का सवाल आया और 2012 में मज़ामीन को जोड़ने के लिए कोरिलेशन मेथड का। देख रहे हैं आप, अगर आपके बुनियादी तसव्वुरात क्लियर हैं तो जवाब आपकी आंखों के सामने होता है।
चलें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 2013 से 2015 के दौरान इम्तिहानात का रुख अमली महारतों की तरफ मुड़ गया। साल 2013 में लर्निंग बाय डूइंग का उसूल पूछा गया, जो सीधा प्रोजेक्ट मेथड से जुड़ता है। 2014 में पूछा गया कि डिस्कशन मेथड किस सलाहियत को बढ़ाता है। जाहिर बात है, इससे कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बातचीत की महारत बेहतर होती है। और 2015 के पेपर 2 में एक बहुत ही बुनियादी सवाल दोहराया गया कि लेक्चर मेथड कैसी तदरीस है, और इसका बिल्कुल सीधा जवाब है टीचर सेंटर्ड। जरा साल 2017 के पर्चा 1 को देखिए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तब्दीली आई। एग्जामिनर ने कॉन्सेप्ट की बजाय एक बराए रास्त फैक्ट पूछ लिया, यानी प्रोजेक्ट मेथड के बानी कौन है। अब ऐसे सवालात में कोई लॉजिक काम नहीं आती, बस आपको नाम याद होना चाहिए। और उसका दुरुस्त जवाब है विलियम हर्ट किलपैट्रिक। इस नाम को अपने जहन में बिल्कुल पुख्ता कर लें, क्योंकि ये बार बार पलट कर आने वाला सवाल है। अब अगर आप 2016, 2018 और 2019 के सवालात को एक साथ मिलाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि मौज़ूआत कैसे घूम फिर कर वापस आते हैं। 2016 में फिर से ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में पूछा गया, जिसका जवाब था न्यू आइडियाज़ पैदा करना। 2018 में एक प्रैक्टिकल सूरत हाल दी गई कि भाई अगर क्लास बहुत बड़ी हो तो क्या करेंगे। ज़ाहिर है ऐसी सूरत हाल में लेक्चर मेथड ही काम आता है। और 2019 में प्लेवे मेथड का बुनियादी असूल लर्निंग थ्रू प्ले पूछा गया। साल 2020 से 2022 के दरमियान पेपर सेटर्स का रुझान तनकीदी और तख्लीकी सोच की तरफ ज्यादा रहा। 2020 का सवाल तो इंतहाई आसान था, क्रिटिकल मेथड का ताल्लुक क्रिटिकल थिंकिंग से है। 2021 के पेपर 2 में पूछा गया कि ग्रुप डिस्कशन का असल फायदा क्या है। जवाब है तलबा में पुरएतमादी यानी कॉन्फिडेंस पैदा होना। और 2022 में फिर वही बात कि तख्लीकी सलाहियत के लिए क्या बेहतरीन है। जवाब ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये वो पैटर्न्स हैं जो आपको पेपर का मिजाज समझने में बहुत मदद देते हैं। और अब बिल्कुल ताज़ा तरीन सालों यानी 2023 से 2025 की तरफ आते हैं। 2023 में प्रोजेक्ट मेथड का असूल लर्निंग बाय डूइंग दोबारा पूछा गया। 2024 में एक बहुत ही शानदार और स्मार्ट सवाल आया कि ह्यूरिस्टिक मेथड का दूसरा नाम क्या है। अगर आपने शुरू में ध्यान दिया हो तो इसका जवाब है डिस्कवरी मेथड। और 2025 के हालिया तरीन पर्चे में डिस्कशन मेथड से मुतालिक इजहार ख्याल की कुव्वत यानी एक्सप्रेशन पावर के बारे में पूछा गया। इन तमाम सालों के पेपर्स देखकर एक बात तो तय है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हैं तो कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं कर सकता। और वो हिस्सा जिसका आप सबको इंतजार था, सेक्शन 3 क्विक रिवीजन ट्रिक्स। ये आपकी वो चीट शीट है जो इम्तिहानी मरकज के बाहर खड़े होकर आखिरी मिनट में रिवीजन के लिए काम आएगी। हम सब जानते हैं कि एग्जाम के प्रेशर में लंबी लंबी तारीफें याद नहीं रहती, इसलिए आपको सिर्फ उन किलीदी अल्फाज यानी कीवर्ड्स का जोड़ याद रखना है। बस इतना याद रखें, जहां लफ्ज ह्यूरिस्टिक मेथड आए दिमाग में फौरन सेल्फ लर्निंग की घंटी बजनी चाहिए। लेक्चर मेथड का मतलब ही टीचर सेंटर्ड है। प्रोजेक्ट मेथड को हमेशा लर्निंग बाय डूइंग के साथ जोड़ें। ब्रेनस्टॉर्मिंग नजर आते ही आपका हाथ सीधा क्रिएटिविटी या न्यू आइडियाज के ऑप्शन पर जाना चाहिए। प्लेवे का ताल्लुक हमेशा लर्निंग थ्रू प्ले से है और डिस्कशन देखते ही समझ जाएं कि बात कम्युनिकेशन या कॉन्फिडेंस की हो रही है। अगर आपने सिर्फ ये 6 जोड़े याद कर लिए तो इम्तिहान में आप सेकंडों में दुरुस्त जवाब पहचान लेंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की इस मालूमाती निशिस्त का यहाँ इख्तिताम होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि MHET के तदरीसी तरीकों के हवाले से अब आपका कोई भी कॉन्सेप्ट कमज़ोर नहीं रहा होगा। अपनी तैयारी को इसी तरह शानदार अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल AA उर्दू EDU को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जाते जाते एक सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा। अगर आप खुद एक उस्ताद हों तो इन तमाम तरीकों में से वो कौन सा एक तरीका होगा जिसे आप अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहेंगे और क्यों? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आने वाले इम्तिहानात के लिए आप सबको बहुत बहुत नेक तमन्नाएं और अल्लाह हाफ़िज़।